नमस्कार। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? राम राम साहब, राम राम। नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए, हाय हेलो तो चलती रहेगी, क्लास को शुरुआत की जाए। जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, जियो सिंक्लाइन ऑफ कोबर। जियो सिंक्लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ कोबर मैंने पढ़ा दिया था आपको। है मेरे प्यारे साथी, आपको याद? कोबर का, नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैंने आपको कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत पढ़ा दिया था। कोबर का जो भूसन्नति का सिद्धांत है ना, कोबर का जो भूसन्नति का सिद्धांत है वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मुझे आप जरा कमेंट करके ये बता दीजिए, मटर पनीर बना है, ये हमारी कुछ फेवरेट सब्जियों में से एक है। बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, पेंजिया क्या होता है, एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को दोबारा ही बता रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका ड्रॉबैक ये रहा। ड्रॉबैक क्या था वो ये नहीं बता पाए कि जियोसिंक्लाइन आई कहां से। चिंता मत करिए, दोबारा से बता रहे हैं इस पूरे टॉपिक को कि ये जियोसिंक्लाइन कहां से आई। जो दरार थी, ये दरार आई कहां से। बात ये थी कि दरार थी, दरार में वेस्ट भरा, दरार थी, दरार में वेस्ट आया, और वेस्ट आने से जो फ्रंट कंट्रीज टकरा गए और उस दरार के मलबे को ऊपर उठा दिया, यही पहाड़ बन गए। ठीक है। प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स होती है बेटा, वो जल जानवर। अभी 2 मिनट रुको इसका, ठीक है। दीपांशु बिल्कुल मत घबराओ, नए टॉपिक पर आ रहे हैं, ठीक है। उसको दोबारा बताएंगे, उसको दोबारा बताएंगे एकदम, ठीक है। मैं ऐप से पढ़कर पढ़ाते हैं सर। अच्छा, हम आपसे पढ़, मुझसे पढ़ के पढ़ाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे प्यारे साथी, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपनी जिंदगी की सारी सफलताओं को पाएं, और अगर आपके मन में चोर नहीं है तो कोई आपको रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने से। ठीक है। टूट गया था, वहां से पढ़ाना। अभी 1 मिनट, हम दोबारा दीपांशु दोबारा ही बता देते हैं। नमस्ते, दोबारा बता देते हैं, ठीक है। देखिए, आप थोड़ा सा समझिए, बैकग्राउंड हमें व्हाइट ही लेकर पढ़ाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें डायग्राम बनाने हैं। तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा मेरे प्यारे साथी। देखिए, कोबर के बाद, कोबर के बाद देखिए, क्योंकि कोबर वाली बात तो फेल हो गई है ना। हिमालय के संदर्भ में, के संदर्भ में दो थ्योरीज और हैं। दो बातों पर और गौर करना होगा। अब हम बिल्कुल वो ही लिखेंगे एकदम लेमैन लैंग्वेज में। क्या लिखेंगे? एक लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल जो एकदम तुम्हारे एकदम दिमाग में एंटर कर जाएगा। संदर्भ में दो बातों पर और गौर करना होगा, गौर करना होगा। देखिए, इंग्लिश में लिखिए, नाउ वी हैव टू फोकस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट। हमें दो बातों पर और गौर फरमाना होगा। अब जब चूंकि बात क्लियर नहीं हुई है, बिल्कुल वैसा लिखिए जैसा एकदम समझ में आता है। कौन सी वो दो बातें हैं? उन दो बातों में मेरे प्यारे साथी, पहली बात है
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसे प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत कहते हैं, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत कहते हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि यह कॉन्सेप्चुअल है। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, ठीक है प्रदीप जी, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरी ताकत से लगा के इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो है, एक तो इस पर गौर करेंगे, दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इन दो बातों पर हम गौर फरमाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हमें जो इस पर थोड़ा ध्यान देना है, हम इस पर कुछ ज्यादा ध्यान देंगे। किस पर? ठीक है, देखिए ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए। इस पर बहुत सारे लोगों ने विचार दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने विचार दिए हैं। बात को समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको एक बात बता दूं, यूं तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है, वहां पर आप इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन यह मोटे मोटे तौर पे तुम्हें समझना होगा। जब आप मोटे थोड़ा सा समझ जाएंगे इस बारे में, तो आप विश्वास करिए कि आपको आगे की बात क्लियर हो जाएगी। क्या होती है प्लेट टेक्टोनिक? प्लेट का मतलब है कि पूरी पृथ्वी प्लेटों से मिलकर बनी है। हम अभी इसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, जब हम इसके डेप्थ में जाएंगे, ब्रजेश कुमार जी, जब हम इसके डेप्थ में जाएंगे तब हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले इंग्लिश में इसको लिख लीजिए। दिस कॉन्सेप्ट was described by many experts। बहुत से विद्वान लोगों ने इस पर विचार दिए हैं। जैसे एक शख्स थे हैरी हैस। कौन थे? जैसे एक शख्स हैरी हैस हैं। मेरी बात को ध्यान से आप लोगों को बहुत समझना है, ठीक है सर? हैरी हैस का कॉन्सेप्ट क्या, अभी हम बता ही रहे हैं, इतने में आपने कमेंट ही कर दिया, हम हैरी हैस पर ही आ रहे थे। हैरी हैस ने क्या बताया? देखिए क्या बताते हैं हैरी हैस। हैरी हैस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को दिया, ठीक है? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि पूरी दुनिया प्लेटों से मिलकर बनी है। कुछ छोटी प्लेटें हैं, कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ हल्की प्लेटें हैं, कुछ भारी प्लेटें हैं। हरि मोहन जी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में किसी एक आदमी का नाम नहीं लिया जा सकता, उस पर बहुत सारे लोगों ने कार्य किया है। जैसे एक शख्स है हैरी हैस। क्या बताया हैरी हैस ने, यह समझ लीजिए। एक मिनट, अब अभी हम वापस उसको कर देंगे बोर्ड को, पहले हम समझाते हैं क्या कहते हैं हैरी हैस। हैरी हैस के बारे में जानना है आपको कि जो हैरी हैस थे वो अटलांटिक महासागर की स्टडी कर रहे थे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सब पढ़ेंगे, सब पढ़ाऊंगा, 2 मिनट आप समझ लो बस। ये अटलांटिक महासागर की स्टडी कर रहे थे। ये अटलांटिक महासागर
ये अटलांटिक महासागर का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन कर रहे थे। जो हैरी हैस थे, हैरी हैस, मिस्टर हैरी हैस was studying about Atlantic Ocean। इसको नोट कीजिए, एक मिनट हम पानी पी के आते हैं। नोट करो, एक मिनट में। ठीक है, समझिए। तो क्या कर रहे थे हैरी हैस? हैरी हैस अटलांटिक महासागर को, 2 मिनट रुक जाइए, सब बात अभी क्लियर हो जाएंगी। अटलांटिक महासागर की स्टडी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो अटलांटिक महासागर है, मान लीजिए ये अटलांटिक महासागर है, ये रहा अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में जहां पानी भरा हुआ है, ये इस तरीके से पानी भरा है अटलांटिक ओशन में। तो बेटा इसको जहां पानी भरा होता है इसे सी फ्लोर कहते हैं। इसे सी फ्लोर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको सागरीय नितल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? सागर नितल। क्या देखा हैरी हैस ने? हैरी हैस ने देखा, नेहा, कि जो सागर का नितल है, जो सी का फ्लोर है, वो फैल रहा है। अच्छा, अब मेरे प्यारे साथी, अगर कोई कुछ चीजें पास पास हैं और अगर हम उसमें यह कहें, अगर उसमें यह कहा जाए कि कुछ चीजें फैल रही हैं, तो क्या यह नहीं होगा आलोक कि कुछ चीजें पास आ रही होंगी? बताइए। फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस में है ये, ठीक है, 1900 के दशक में दिया गया था। बहुत अच्छा, जिन बच्चों को जानकारी है वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर फैल रहा है। जब अटलांटिक महासागर फैल रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें पास आ रही हैं। इसका मतलब चीजें खिसक रही हैं, मतलब सागर की प्लेटें खिसक रही हैं, मतलब पृथ्वी की प्लेटें खिसक रही हैं। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देने में हेल्प की। इन्होंने क्या कहा? जो सी फ्लोर खिसक फैल रहा है, तो इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को दिया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे सागरीय नितल, सागरीय नितल प्रसार सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरीय नितल प्रसार सिद्धांत। ठीक है, यहां से, यस सर, यहां से एक बात क्लियर हो गई कि प्लेटें आपस में खिसक रही हैं, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इस पर फिर बाद में बहुत सारे लोग अपने अपने विचार देते रहे कि सर इसका हिमालय बनने से क्या संबंध है। आपकी बात तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन इसका हिमालय बनने से सर क्या संबंध है? बेटा जब प्लेटें खिसकेंगी तो ये कहती हैं कि प्लेटें टकराती हैं और वो ऊपर खड़ी हो जाती हैं, हिमालय बन जाता है। कि सर
इससे प्लेटें टकराती हैं, टकराकर ऐसे खड़े हो जाती हैं और पर्वत बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, यह है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट यही थी, इसने बहुत कुछ साबित कर दिया, एकदम पत्ते खोल कर रख दिया कि हिमालय बना कैसे। ठीक है, इसको नोट कीजिए और हेडिंग डालिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको अच्छे से पढ़ना। समझ गए मेरे प्यारे साथी? जो समझ गए वो हाथ खड़ा करें। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमारी पूरी फैमिली आपकी क्लास देख रही है। पहले तो मैं उन सभी लोगों को नमस्ते कहना चाहूंगा और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे प्यारे साथी कि वो उन माता पिता की इस मेहनत की कमाई को जाया मत जाने देना तुम। यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर? हाथ खड़ा कर दिया बच्चों ने कि सर अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर आ जाते हैं। एक बात तो साफ है कि प्लेटें टकरा रही हैं, है ना। सेकंड स्लाइड, अच्छा उसको भी देख लो बेटा मीनाक्षी, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? सर हैरी हेस ने दी थी। कब कब दी थी? जब वो अटलांटिक महासागर की स्टडी कर रहे थे, तब इस थ्योरी को उन्होंने दिया था सर। चलिए साहब, नोट कर चुके। अब आप डालिए अगला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब सभी लोग एकदम अपना अटेंशन पे करेंगे इस टॉपिक पे, है ना। सभी लोग थम्स अप कर दीजिए कि सर हम एकदम तैयार हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। थम्स अप कर दीजिए सभी लोग कि हम सर इस टॉपिक को समझने के लिए एकदम तैयार हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो बड़ी रोमांचकारी हैं, जो एकदम आपको अटेंशन पे करने के बाद समझ में आएंगी। देखिए कैसे। इसको अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। इस सिद्धांत को अल्फ्रेड वैगनर ने दिया। अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय मिस्टर अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। दिस कॉन्सेप्ट was given by Mr. Alfred Wagner. अल्फ्रेड वैगनर। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यह भी प्रश्न कई बार मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको बता देना है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सर अल्फ्रेड वैगनर ने दिया है। किसके लिए? संजीवन जी एकदम है, कोई भी पेपर बाहर नहीं जाएगा, पढ़िए एक बार बस मन लगा के। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या बताया सर? इन्होंने बताया कि सभी महाद्वीप पहले एक स्थान पर, एक जगह जुड़े हुए थे। अच्छा, वो कैसे सर? कोई सबूत है इस बात का? बिल्कुल सबूत है, आज हम उस बात का सबूत भी देंगे। इन्होंने बताया कि सभी महाद्वीप एक जगह पर जुड़े हुए थे। इनके अनुसार सभी महाद्वीप एक ही स्थान पर थे। सभी महाद्वीप
एक ही स्थान पर थे। इट मीन्स देयर वॉज ए ग्रेट कॉन्टिनेंट, ग्रेट कॉन्टिनेंट जिसमें सारे महाद्वीप थे। देयर वॉज ए ग्रेट कॉन्टिनेंट, देयर वॉज ए ग्रेट कॉन्टिनेंट। ये जो ग्रेट कॉन्टिनेंट था इसे पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पेंजिया। एक ही स्थान पर थे, उसे पेंजिया कहा जाता था, उसे पेंजिया कहते थे। देयर वॉज ए ग्रेट कॉन्टिनेंट दैट इज पेंजिया। क्या था? एक पेंजिया नाम हुआ करता था। ठीक है, अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिए। इस पेंजिया को चारों तरफ से समुद्र ने घेरा हुआ था। क्या हुआ था? इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ एक वृहद महासागर था। इसके चारों तरफ एक वृहद महासागर था। देयर वॉज ए ग्रेट ओशन आल्सो। देयर वॉज ए ग्रेट ओशन आल्सो। इस वृहद महासागर को क्या कहते थे? इसे पैंथालांसा कहते थे। क्या कहते थे सर? इसे पैंथालांसा कहा गया। दैट इज पैंथालासा। पैंथालासा। पैंथालासा कहा गया। क्या कहा गया? पैंथालासा। पेंजिया वाज सराउंडेड बाय द ग्रेट ओशन, दैट इज पैंथालासा। ठीक है, अब मैं इसको एक डायग्राम पे ले जाना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इसको एक डायग्राम पे समझिए आप। आपको मैं बता दूं कि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं कि पेंजिया क्या है, पैंथालांसा क्या है, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप आगे चलिए, इसको एक डायग्राम पे देखिए। ये अर्थ है और ये अर्थ पर मौजूद है पेंजिया। क्या मौजूद है? ये रहा वो पेंजिया। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब क्या है? महाद्वीप खिसक रहे हैं। अब महाद्वीप खिसक रहे तो महाद्वीप तो प्लेटों पे ही बने हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपस में मिलाकर पढ़ने से ही समझ में आती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्या हुआ मेरे प्यारे साथी? ये पेंजिया है। ये रहा वो पेंजिया। इसके चारों तरफ क्या था? इसके चारों तरफ मेरे प्यारे साथी पैंथालांसा है। ये रहा वो पेंजिया, ये रहा वो पैंथालांसा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ रही है वैभव। ठीक है, ये क्या था? ये पेंजिया है। क्या था? दैट इज, इसको पेंजिया कहा गया है। ये जो महासागर है इसे पैंथालांसा कहा गया है। पैंथालांसा, पैंथालासा। आगे चलिए सर। ये फिगर एम्ब्रॉय में मैच हो जाता है जब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। सेम फिगर बिल्कुल। अगर आप, है ना, अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास में होते तो ये बात हमने पढ़ाई थी, है ना। अगर आप हमारी आज ऑफलाइन क्लास में होते आज, क्योंकि ऑफलाइन में सेम बात जो है चल रही है, तो वहां हमने ये बात पढ़ाई थी। ठीक है, चलिए। आदित्य कुमार, काहे ब्लॉक होने का शौक रखते हो?
इतना खतरनाक शौक कि ब्लॉक कर दिए जाओ तो कैसा रहेगा। ठीक है। और 1 मिनट लगती है मुझे ब्लॉक करने में। आप सेम पढ़ा रहे सर। अरे हरि मोहन, तुम ऑफलाइन से ही हो क्या? तो बेटा जब सिलेबस सेम चल रहा है तो सेम तो पढ़ाएंगे ही। पेंथालांसा को पेंजिया के बाहर ध्रुव होता है ना। देखो अब क्या होता है। मैं चलिए देखिए, पृथ्वी के पृथ्वी के तृतीयक युग, अभी 2 मिनट रुक जाना, सब समझा रहा हूं। तृतीयक युग के कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया टूट गया। कार्बोनिफेरस काल में क्या टूट गया? पेंजिया टूट गया। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगा कि आप ऑफलाइन क्लास में भी हैं हमारे साथ। आप और जगदीश जंगिड़ सर, हम नहीं जानते बाबू। ठीक है। काल में पेंजिया टूट गया। देखिए, टर्शरी एज, टर्शरी एज, टर्शरी एरा, टर्शरी एरा के कार्बोनिफेरस एज में, कार्बोनिफेरस एज में क्या होता है? ब्रेक, क्रैक इन पेंजिया, क्रैक इन पेंजिया। अब सर ये तृतीयक युग क्या है, कार्बोनिफेरस क्या है, हम नहीं समझे। पृथ्वी की उम्र को बहुत सारे युगों में बांटा गया है, ज्योग्राफिकल, वो काल, त्रेता युग, सत्य युग, कल युग, वो वाले युग नहीं। पृथ्वी की ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा ही एज है टर्शरी। टर्शरी फिर जो युग होते हैं उसको छोटा छोटा क्लासिफाई किया गया है। टर्शरी एज की एक जगह है जिसे कार्बोनिफेरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिफेरस। उसमें ये जो पेंजिया था मेरे प्यारे साथी, ये पेंजिया टूट गया। और जब ये पेंजिया टूट गया तो इसमें दरार आ गई। इसमें क्या आ जाती है? इसमें दरार आ गई इस तरीके से, ये आ गई वो दरार। और इस दरार के बीच में यहां से पानी भरना शुरू हो गया। ये क्या थी? ये एक दरार आ गई। जब टूट जाएगा तो बीच में दरार आ जाएगी, और जब पानी है तो ये पानी इसी में एंट्री कर जाएगा। यहां से क्या हुआ? पेंजिया में दरार आ जाती है। क्रैक इन पेंजिया। और इस दरार में, ये जो दरार है इसमें पानी प्रवेश कर जाता है। दरार में पानी प्रवेश कर गया है। देखिए, ये जो दरार है इसमें पानी एंट्री कर गया है। दैट इज एंट्री ऑफ वाटर। और ये जो पानी भर गया, ये जो बीच में दरार आ गई, इसे टेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथिस सागर। वैभव, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की हैं। जैसा इसमें कार्बोनिफेरस वाली जो बात है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की। बस याद रखो कि पृथ्वी की उम्र में, ठीक है, जो है वो उसमें कार्बोनिफेरस करके भी एक टाइम पीरियड आता है। एंट्री ऑफ वाटर, दैट इज टेथिस सी।
क्या बन गया? टेथिस सागर बन गया। ओके, जब टेथिस सागर, इसको देखिए, ये रहा टेथिस सागर, टेथिस सागर बन गया। समझे? ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया टेथिस सी। ठीक है, अब टूट के ढोकला कह रही है गुड़िया के टूट के ढोकला बन गया सर। ये ढोकला नहीं बना, टूट गया, पर ये बात सही है, टूट के ढोकला नहीं बना। जब दरार आई, पानी प्रवेश हो गया, और ये जो पेंजिया था ये दो भागों में हो गया है। पहला भाग जो ऊपर वाला है, एक भाग नीचे वाला है। ऊपर वाला भाग बना अंगारा लैंड। क्या बना? सॉरी, ऊपर वाला भाग बन गया अंगारा लैंड। ये वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। है ना? कौन सा? दैट इज अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाया? दैट इज गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर ये बातें मैं अगले उस पर लिखता हूं। कूल, दिल टूट गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी है वो अच्छे से बता भी रहे हैं, और बताना भी चाहिए। नोट कर लिया आप लोगों ने ये? ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। बेंजिया क्या होता है? बेंजिया थोड़ी होता है, बेंजिया होता है। देखिए, एक चीज याद रखना, रैंकर्स गुरुकुल का एक चैनल है जिसका नाम है RGGS कॉन्सेप्ट। मेरी बात को ध्यान से समझिए, कौन सा है? RGGS कॉन्सेप्ट। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, हम हफ्ते में 2 दिन उसमें वो टॉपिक लाइव पढ़ाएंगे जो एकदम बहुत सटीक आने वाले होते हैं। जैसे कल है बृहस्पतिवार, कल हम उसमें 1 बजे भूकंप पढ़ाएंगे। सब जानते हैं भूकंप से खूब सवाल आते हैं। क्या पढ़ाएंगे? हम कल उस पर भूकंप पढ़ाएंगे लाइव। ठीक है, तो RG रैंकर्स गुरुकुल GS कॉन्सेप्ट नाम से ये चैनल है, आप उसको जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना अभी। ठीक है, चलें साहब। लोरेशिया नेम है गोंडवाना लैंड का? नहीं, लोरेशिया ऊपर वाले को बोलते हैं लोरेशिया, गोंडवाना लैंड को नहीं बोलते। लोरेशियन शील्ड पड़ती है कनाडा में, पृथ्वी का सबसे पुराना जो है हिस्सा माना जाता है। सर ब्रेक कैसे हो? ड्यू टू टेक्टोनिक्स। चलिए आगे चलिए। जो हमने क्या देखा, अब पेंजिया 2 भागों में टूट गया है। क्या हुआ? अब पेंजिया 2 भागों में टूटा। अब पेंजिया 2 भागों में टूटा। ठीक है, कौन से वो भाग थे? सर एक भाग था जिसका नाम था ऊपर वाला अंगारा लैंड। अंगारा लैंड।
नीचे वाला भाग था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड है। कौन सा है? गोंडवाना लैंड। सर अंगारा लैंड को लोरेशिया भी बोलते हैं। हाँ बेटा, यूट्यूब पर होगी 100%। हाँ यूट्यूब पे वो क्लास होगी कल 1 बजे। सभी लोग जाएंगे कल, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। RGGS कॉन्सेप्ट देखिए, शुरुआत में 2 से कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर के लिहाज से एकदम आएंगी। ठीक है, ये समझ लीजिए। शुरुआत अभी 2 दिन से कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है। ठीक है। रिचा, आज आपकी पहली क्लास है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। सर पढ़ा वांट, नींद बहुत आती है। पढ़ते वक्त नींद बहुत आती, सबको ही आती है। ठीक है, चलिए। अंगारा लैंड, बाद में अंगारा लैंड भी टूट गया। बाद में अंगारा लैंड भी टूट गया और गोंडवाना लैंड भी टूट गया। ये बाद में अंगारा लैंड भी टूटा और बाद में गोंडवाना लैंड भी टूट गया। अंगारा लैंड से क्या बना? क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा था, तो अंगारा लैंड से टूटकर बना नॉर्थ अमेरिका। इससे टूटकर उत्तरी अमेरिका बना। क्या बना? इससे टूटकर नॉर्थ अमेरिका बना। इससे टूटकर यूरोप बना। इससे टूटकर यहीं पर इससे ही एशिया बना। देखिए, यूरोप और एशिया एक ही जमीन पर हैं। यूरोप वन शॉट जो है, हाँ कल होगी क्लास उसकी पहली, और वन शॉट शनिवार में है शाम को 7 बजे से। ठीक है, तो मतलब क्लास ही क्लास है आपकी, है ना। क्लास ही क्लास है। जीएस का तो एकदम बंटाधार कर देंगे हम, उड़ा देंगे इसको। ठीक है। यूरोप और एशिया बने, आर्कटिक बना। क्या बना? आर्कटिक। ये सब किससे बने? ये सब अंगारा लैंड से बने हैं। किससे बने हैं? अंगारा लैंड से। ठीक है ना। आज तो दिल्ली में बहुत तेज आंधी आई अचानक से। गोंडवाना लैंड टूटा तो साउथ अमेरिका बना। साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना। अफ्रीका बना। और मेरे प्यारे दोस्त, इसी अफ्रीका से चुपका हुआ था भारत। इसी अफ्रीका से क्या चुपका हुआ था? भारत चुपका हुआ था इसी अफ्रीका से। इससे ही भारत अटैच था। इससे ही भारत जुड़ा हुआ था। भारत जुड़ा था। तो कई बार पूछा भी जाता है कि भारत किसका हिस्सा है? भारत यूट्यूब पर कौन से नाम से क्लास है? रिचा, हेलो हेलो हेलो। कल जो क्लास होगी कि RG रैंकर्स गुरुकुल, RG लिख के GS कॉन्सेप्ट, अभी हम आखिर में लिख भी जाएंगे। ठीक है, इससे ही भारत जुड़ा हुआ था। कई बार पूछा भी जाता है, भारत किस भूभाग का हिस्सा था? किस भूभाग का हिस्सा था? इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ, कौन से भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड की अंगारा लैंड। ठीक है, थैंक यू संजीवन जी। अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। नई बात समझ में आई? इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भैया। ठीक है, ठीक है। स्लो पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं, आप ये कह रहे हो?
हम पढ़ाते हैं, स्लो फास्ट क्या होता है इसमें, ठीक है। हाँ, चलिए साहब, देखिए आज आप इन सारी बातों को एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो कि बाहर लगता है मौसम खराब है, तो आज हम थोड़ा घर के लिए जल्दी निकलेंगे। इन सारी बातों को आज आपको रिवाइज करना है पूरी तरीके से, ठीक है। रिवाइज करके हम इसके आगे की कहानी कल बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है बाबू। गोंडवाना लैंड में, अंगारा लैंड में नहीं है, एशिया अंगारा लैंड में है, ठीक है। चलो, यूट्यूब के वीडियो नहीं नहीं मजबूरी नहीं, अब देखिए उसको, सो फायदा मिलेगा आपको, है ना। जाइए सभी लोग उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल उस पर ज्योग्राफी क्लास होगी, ठीक है। चलो, मिलते हैं अब हम आपसे, कल मिलेंगे।